नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 17 साल की एक लड़की पे तेजाब से हमला किया गया है। यह वारदात करीब 7:30 बजे की है। लड़की पर एसिड से हमला करने वाले बाइक पर सवार थे और इन हमलावरों की संख्या 2 थी। ये देखिए बाइक, यही बाइक सवार थे जिन्होंने हमला किया। एक शख्स यहां पर बाइक चला रहा है, दूसरा हेलमेट पहने हुए, और लड़की पर तेजाब से हमला कर दिया। लड़की यहां पर इसके बाद चीखती है, चिल्लाती है। जिस समय एसिड अटैक हुआ उस वक्त पीड़ित लड़की अपनी बहन के साथ थी। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। देखिए लड़की पर यह हमला हुआ, उसके बाद वो यहां पर दर्द से कराह उठती है और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दिल्ली के मोहन गार्डन में लड़की पर एसिड अटैक की घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की जिस पर एसिड से अटैक हुआ है और स्तब्ध करने वाली घटना। सुबह सवेरे लड़की, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्कूल जा रही है और उस वक्त यहां पर इस पर हमला हो जाता है। 17 साल की ये लड़कियां, और इसके बाद एक बार फिर सवाल कि क्या दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से यह हमला हुआ है यह स्तब्ध करने वाला है। 2 हमलावरों ने यहां पर इस घटना को अंजाम दिया है। लड़का जो है वो पकड़ गया है, लेकिन सवाल दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर कि क्या इतने ज्यादा बदमाशों के हौसले बुलंद हैं कि देश की राजधानी में वो खुलेआम सुबह सुबह ऐसे तेजाब कांड को अंजाम दे सकते हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि पीड़िता की मां की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उठ ही नहीं पा रही है, जलन हो रही है अभी उसके फेस पे, गले तक गया है। हाँ जी, आंखें खुल नहीं पा रही अभी, सूजन है अभी, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं आइस वाले आएंगे, वही बताएंगे, आइस चेकअप। एक आरोपी को डिटेन किया है पुलिस ने, हिरासत में लिया है। कह रहे हैं कि जानते थे पहले से। क्या कभी बच्ची ने कोई शिकायत की? आप लोगों ने कभी कोई पुलिस से शिकायत की? शिकायत नहीं करी, कभी भी नहीं बताया। वो बस पापा से जो कहती थी, स्कूल की सारी बात शेयर करती थी बस। हाँ जी, तो आप देखिए पुलिस। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। मोहन गार्डन दिल्ली से लाइव है। हिमांशु, सवाल फिर जहन में कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सुबह सवेरे एक लड़की पर वो ऐसे अटैक करते हैं? क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? इस घटना के बारे में बताइए और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में बताइए। लड़की की स्थिति के बारे में भी अपडेट दीजिए। देखिए शुभांकर, सुबह 7:30 बजे के आसपास की ये वारदात है, जब लड़की अपने घर से निकलती है। छोटी बहन साथ में थी, बड़ी बहन की उम्र 17 हिमांशु, साल। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी जुड़ रही हैं। स्वाति मालीवाल जी, जिस तरह से मोहन गार्डन में यह घटना हुई है, सभी ने स्तब्ध कर दिया और एक बार फिर सवाल आ गया कि क्या देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? जी, देश की राजधानी में महिलाएं, बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक 17 साल की लड़की के ऊपर 2 आदमी आते हैं, एसिड फेंक के चले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन आदमियों को अरेस्ट किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। हमारी टीम मदद कर रही है लड़की की, हम कोशिश कर रहे हैं लड़की तक पहुंचने की और हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि कब तक इस तरीके से लड़कियां मरती रहेंगी, लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका जाएगा और सरकारें सोती रहेंगी। हमने कितनी रिकमेंडेशंस दी हैं, कितनी बार लेटर्स लिखे, कितने नोटिस इशू करे हैं, कितनी बार अफसरों को समन करा है कि एक सिस्टम बनाइए, रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से जितने हमारे रिकमेंडेशन या लेटर्स गए हैं, सब बिल्कुल कूड़े में फेंक दिए गए। बहुत ही शर्म की बात है। हमने पिछले महीने एक रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली में जो एसडीएम है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करें और वहां पे जाके उसको रेगुलेट करें ग्राउंड पे जाके, तो हमने दिखाया कि उन पे इंस्पेक्शन भी नहीं हो रहे। उन्होंने आज तक कोई खास इंस्पेक्शन भी नहीं करे, कोई पेनल्टी नहीं लग रही। आज की दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली में एसिड खरीदना उतना आसान है जितना कि सब्जी खरीदना। किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको एसिड मिल जाता है, आप ले लेते हैं और आप उसके बाद आपका जो मन करता है उसके साथ करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है?
मेरे नहीं, ये हिसाब बिल्कुल से सही बहुत बात गलत आपने है। कही कि अगर इतना आसान एसिड खरीदना है तो फिर घटनाएं बढ़ी। लेकिन स्वाति जी, एक अपडेट ये है कि एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है इन दोनों में से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे रेप की बात हो, बलात्कार की बात हो, छेड़खानी की बात हो या ऐसे एसिड अटैक की। तो ये बदमाशों के मन में जो डर नहीं है देश की राजधानी में, जहां पर पुलिस एक्टिव है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ये घटना भी सीसीटीवी के जरिए हम देख रहे हैं, इसको कैसे आप देखती हैं? लोगों में डर इसलिए नहीं है क्योंकि सजाएं नहीं होती। आप देखें छावला का जो कितना डरावना इंसिडेंट था, लड़की की आंखों में एसिड डाल दिया गया, लड़की की बॉडी में प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतलें घुसा दी गई, तड़पा तड़पा के उसको मारा और 10 साल के बाद उनको आजाद कर दिया गया। इसी तरीके से बिल्किस्तानों का मैटर देख लीजिए, लड़की को मतलब गैंगरेप करा गया, 5 महीने प्रेग्नेंट थी, 3 साल के बेटे को उसके मार दिया गया, 6 और फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया और कुछ सालों के बाद उसको उन लोगों को आजाद कर दिया गया और उनको मालाएं पहनाई गई। तो क्या चल रहा है इस देश में? राम रहीम जैसे रेपिस्ट हैं, उनको पैरोल मिल जाती है। तो देश के रेपिस्ट को क्या मैसेज है कि सरकारें हमारे साथ खड़ी हैं, और निर्भयाओं को क्या मैसेज है कि सरकारें हमारे मुंह पे तमाचे मार रही हैं। तो मेरे ठीक है, को आपने ऐसा ये बड़ी लगता है- महत्वपूर्ण बात कही स्वाति जी, और इस घटना को हर कोई सुनकर स्तब्ध है। लेकिन इस पीड़िता के पिता का क्या कुछ कहना है, एक बार हम वो भी सुनवाते हैं। बच्ची के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप कहाँ थे और कब जानकारी मिली? सर मैं घर पे ही था। हम आपस में बात कर रहे थे। 7:29 पे दोनों मेरी बेटियां निकली स्कूल के लिए और 7:34 और 35 मिनट पे छोटी गुड़िया भागती हुई आई कि दीदी पे किसी ने एसिड फेंक दिया। उसके बाद फिर आप लोग क्या किए? पुलिस को कॉल किया और साथ साथ नहीं सर, पुलिस को कॉल हमें ये हो गया, हम 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं और 100 नंबर बदल गया है, वो बार बार फोन कटे जा रहा है। हम सोच रहे हैं हमारे फोन में कोई दिक्कत है, फिर हमारा दिमाग काम नहीं, हम सिर्फ हॉस्पिटल लेके गए, सिर्फ हॉस्पिटल। फिर हम लगभग 9 बजे के बाद हमारे जीआ जी है, उनका नंबर चेंज हो गया, फिर हमने पुलिस में कंप्लेंट करी 100 नंबर पर। और क्या कंडीशन है बच्ची की इस वक्त, अगर हम बात करें? बच्चे की कंडीशन बहुत खराब है, पूरा चेहरे पे जल गया और आंखें पूरी उसके आंखों के अंदर तक तेजाब चला गया और बहुत परेशानी में है, बहुत रो रही है। बहुत डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं अब आइज वाले आएंगे, वही देख के बताएंगे जी। पुलिस फिर आई तो पुलिस का क्या कहना है? आपसे बात की? बिल्कुल सर, डीसीपी सर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमसे बात करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने शक के ब्याह पे एक लड़के को उठा लिया है, तो बाकी जैसा भी है वो हमें अभी प्रोसीजर बता देंगे कि क्या हुआ है। वो कह रहे हैं बाकी हम कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। बच्ची की माँ ने बोला कि बच्ची आपसे ज्यादा बात करती, तो कभी उसने कभी किसी बच्चे के द्वारा पीछा करने, किसी लड़के के द्वारा पीछा करने या इस तरीके की परेशान करने की शिकायत की थी? नहीं सर।